हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्या कॉमर्स जी। हम लोग ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया इस चैप्टर के रिलेटेड। आज लेक्चर नंबर 3 है अपना। अगर वो आपने नहीं देखे तो पहले वो जाकर देख लो ताकि बेस आपका क्लियर हो। अगर एक बार बेस क्लियर हो गया तो आप मान लो फॉर्मूलाज भूल भी गए तो अपना दिमाग लगा के कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ किया जाए, इसलिए बेस फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए। तो पहले वो जाके देख लो, फिर ये देख लेना ताकि क्या चल रहा है आपको अच्छे से समझे। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे। उन वीडियोस के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप पहले वो देख लेना फिर ये देख लेना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ। अब इसने क्या बोला, फाइंड करो फेस वैल्यू। देखो एक बात मैं बता दूं, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि फेस वैल्यू या तो 10 होगी या तो 100 होगी, इसके अलावा कोई फेस वैल्यू नहीं होती। अगर आपको फेस वैल्यू फाइंड करने को बोले तो आपका आंसर या तो 10 आएगा या तो 100 आएगा, ये कंफर्म है, यही आएगा। इसके अलावा फेस वैल्यू कुछ नहीं होती, या तो 10 होगी या तो 100 होगी। ठीक है, अभी देखेंगे इसको कैसे करते हैं। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 12% शेयर इफ रुपीज 10,540 वेर इन्वेस्टेड टू परचेज द शेयर्स। अगर शेयर परचेस करेगा मतलब इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है वो, एक तरह से ये ध्यान रखना। ठीक है, परचेस किया मतलब ही इन्वेस्ट कर दिया उसने। एट मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 124, मार्केट प्राइस क्या थी, 124 थी। एंड ए टोटल डिविडेंड, उसको टोटल डिविडेंड मिला कितना, जो उसने इन्वेस्ट किया था 10,540 उस पर उसको डिविडेंड मिला कितना, 102 मिला। अब हमसे पूछा है कि फेस वैल्यू कितनी थी, वो 10 थी कि 100 थी, वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे क्या, गिवन। देखो फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 12%। 12% क्या है सर, ये तो रेट है। कल हमने देखा था जो भी परसेंटेज में रहेगा वो क्या रहेगा, रेट रहेगा, रेट ऑफ डिविडेंड। फिर क्या बोला, 10,540 वेर इन्वेस्टेड, मतलब कुछ पैसे इन्वेस्ट किए उसने, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैसे इन्वेस्ट किए मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड कितना, 10,540। फिर क्या बोला, एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या है, जो उसने शेयर्स परचेस किए उसकी मार्केट प्राइस थी 124, मतलब एक शेयर की कीमत है 124, ये ध्यान रखना। फिर क्या, टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड लिख लेंगे, ये कितना है, 102 बोला। अब मेरे पास ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं बोलूँ आपको कि आप शॉप पर गए, शॉप वाले को 500 रुपये दिए, किस लिए सर, ऐसे ही दे देंगे क्या शॉप वाले को, नहीं, चॉकलेट लेने गए थे हम लोग, हमने 500 रुपये की चॉकलेट खरीदी और एक चॉकलेट की कीमत थी 20 रुपये। ठीक है, 500 रुपये शॉप वाले को दे दिए और चॉकलेट ले ली, और एक चॉकलेट की कीमत कितनी दी सर, 20 रुपये थी। तो क्या आप मुझको बता सकते हो उसने कितनी चॉकलेट्स खरीदे रहेंगी, कितने चॉकलेट परचेस किए उसने। तो क्या करेंगे हम, सीधा सीधा क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब दोनों को डिवाइड किया तो देखो डिवाइड मतलब क्या, यहाँ पर लिख कर दिखा दूँ या समझ जाएगा। तो ये करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो उसने कितनी चॉकलेट खरीदी, 25 चॉकलेट खरीदी। क्या इस बात को समझे आप। तो देखो उसने क्या किया, दुकान वाले के इधर 500 रुपये इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट मतलब दे दिए उसको, इन्वेस्ट मतलब रिटर्न में क्या मिला, चॉकलेट मिला उसको, और एक चॉकलेट की कीमत कितनी थी, 20 रुपये थी सर। तो क्या हम नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी होंगी, कितनी चॉकलेट खरीदी होंगी उसने, 25 चॉकलेट खरीदी होगी। हाँ सर, यहाँ पर भी वही केस है। देखो उसने अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया, 10,540, ये उसने दे दिए कंपनी को, और एक शेयर की कीमत कितनी दी, 124। क्या इसको पकड़ सकते कि ये चॉकलेट था, इतने रुपए उसने इन्वेस्ट करके शेयर परचेस कर लिए, एक शेयर का कीमत था 124। तो क्या हम बता सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे होंगे उसने, बता सकते हैं सर। जैसे ये सेम केस है उसका भी, डिवाइड कर देंगे आपस में, हाँ सर डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर हमको पता चल गया कि निकालना कैसा है। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे पता चलेगा, जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया रहेगा और जितने का एक शेयर रहेगा। तो ये करोगे तो कितना मिलेगा, 85 शेयर। सर इसका तो फॉर्मूला भी है, वो तो बताओ, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे। देखो फॉर्मूला यही कैसे बनेगा, आप फॉर्मूला बना सकते हो। देखो आपको ये तो पता चल गया कि जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और डिवाइड किससे कर लेंगे, मार्केट प्राइस से कर लेंगे, जितना एक शेयर का कीमत था। तो देखो ये
50, ये क्या था, ये था ना, और ये क्या था, मार्केट प्राइस था। हमने क्या किया, ये अमाउंट ऊपर रखा, ये अमाउंट नीचे रखा, तो क्या फॉर्मूला नहीं बन सकता क्या इसका? बन सकता है। हमने 540 लिया था, वो क्या था, अमाउंट इन्वेस्टेड ही तो था, और डिवाइड किससे किया था सर, मार्केट प्राइस से किया था। तो नीचे क्या लिख लिया, मार्केट प्राइस। अब मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बन गया सर। तो समझ के किया करो, ऐसे मत रटा करो कि ऐसा ऐसा है वैसा है। अब देखो कल का फॉर्मूला अपना क्या था, कल का फॉर्मूला था क्या, टोटल डिविडेंड, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना कल, उसमें टोटल डिविडेंड इक्वल टू, हमने देखा था कल, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या था, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। अब सर यही फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हो, देखो कल भी मैंने बोला था, ये कितना आइटम है, ये 4 आइटम है, 1 2 3 4। अगर मान लो इनमें से हमको 3 पता और 1 निकालना हो तो क्या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं सर। मैथ्स का फॉर्मूला ऐसे ही तो होता है, अगर एक फॉर्मूला हो उसमें सब पता होता है, बस एक आइटम नहीं मिसिंग होता है, तो हम उससे निकाल सकते हैं। देखो हमको पता है टोटल डिविडेंड पता है सर, ये रहा। हमको पता है नंबर ऑफ शेयर्स सर, अभी तो निकाला हमने, ये रहा। और क्या, फेस वैल्यू, हमको फेस वैल्यू नहीं पता। और रेट ऑफ डिविडेंड पता है क्या, पता है सर। मतलब हमको क्या चाहिए, फेस वैल्यू। और पूछा भी क्या उसने, फेस वैल्यू पूछा है, तो क्या नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखो टोटल डिविडेंड 102 था, नंबर ऑफ शेयर्स अभी निकाला 85, इनटू में फेस वैल्यू हमको नहीं पता तो फेस वैल्यू लिख देंगे, और इनटू रेट ऑफ डिविडेंड क्या था, 12% था। ठीक है सर। अब 102 उनको यहाँ पर ले आएंगे तो 85 मल्टीप्लाई में कितना है, 12%, और यहाँ पर क्या बचेगा, फेस वैल्यू बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो जैसे मैंने कल बोला था ना, इसकी दूसरी मेथड भी बताऊंगा अभी। जैसे मैंने कल बोला था कि ये नंबर को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, ऊपर तो 102 है ही, यहाँ पर कितना आएगा 1020 आएगा। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज एज इट इज लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर का तो वही रहेगा, नीचे का भी वही, परसेंटेज हटाना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, यहाँ पर फेस वैल्यू। अब देखो कैलसी पे कर लोगे आप तो कितना आएगा आपका 10। आप कैसे करोगे, 102 डिवाइड बाय 1020 इंटू 100, तो 10 आएगा। यही क्या है आपका फेस, एक बार देख लो, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो यही क्या आ गया, फेस वैल्यू। जैसे मैंने बोला था फेस वैल्यू या तो 10 होगा या तो 100 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे करें, ये वीडियो पीछे जाकर लिख लेना है, पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है, नहीं तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। देखो 102 ये है, ठीक है, उनको यहाँ पर खींच लिया तो ये नीचे गया, और ये फेस वैल्यू। देखो ऊपर 102 ही है, आप सीधा सीधा भी निकाल सकते हो। कैसे, 85 इंटू 12% करके सीधा सीधा निकाल लो तो कितना आएगा, 10.2 आएगा। और ये फेस वैल्यू, आप दोनों को डिवाइड कर लो आपस में तो कितना आएगा, 10 ही आएगा आपका। देयरफॉर फेस वैल्यू कितना है आपका, 10। फेस वैल्यू या तो 10 आएगा या तो 100 आएगा। ठीक है, तो ये समझा रहेगा आपको। आप वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं ये मिटा दूँ, फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो आप करना अपने प्रैक्टिस के लिए। तो देखो ये मैं मिटा रहा हूँ, आप लिख लो वीडियो पॉज करके। अमाउंट ऑफ कुछ भी दे दे, हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अमाउंट में कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है, आप जो चाहे वो अमाउंट ले सकते हो, हमको तो बस फॉर्मूला से खेलना है बस। तो चलो इसको करो आप, फटाक दे करो, चलो। वीडियो पॉज करके कर लेना, मैं बता दूं आपको। देखो रेट ऑफ डिविडेंड दिया कितना, 15% बोला। अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है कितना,
₹40,800। फिर मार्केट प्राइस कितना है 136 और डिविडेंड कितना मिल रहा है 4,500 मिल रहा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर क्या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते सर। इन्वेस्ट किया था 40,800, एक शेयर की कीमत थी 136, तो ये कितना आएगा 300 शेयर्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अब इस फॉर्मूला में डाल देंगे। टोटल डिविडेंड कितना था 4,500 उसने दिया था, ये दिया था ना टोटल डिविडेंड। फिर नंबर ऑफ शेयर अभी निकाला हमने सर 300। फेस वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। रेट ऑफ डिविडेंड पता है क्या? 15% है। अब क्या करेंगे 4,500 यार आएगा, उनको यहाँ खींच लेंगे हम लोग नीचे 15%, और यहाँ पर क्या बचेगा फेस वैल्यू। अब देखो 4,500 तो वैसे ही रहेगा, 300 इंटू 15% कर लोगे तो कितना आएगा 45 आएगा, ये फेस वैल्यू। अब दोनों को आपस में डिवाइड कर लोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, तो ये फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना है आपका, तो ये आया आपका आंसर। ठीक, वीडियो पॉज कर लो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दूं और लिख लो आप। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है। अब देखेंगे ब्रोकरेज वाले क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, आपको अगर शेयर्स परचेस करने, सेल करने, अगर आपकी अच्छी पहचान है, आपको पता है कि कैसे परचेस करते, कैसे सेल करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप बिना ब्रोकरेज दिए भी बहुत सारे ऐप्स निकले हुए, वैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स आप परचेस कर सकते हो। और अगर आपकी पहचान नहीं है तो आप क्या करोगे, किसी एजेंट के थ्रू शेयर परचेस कर लोगे। किसी एजेंट को बोलोगे मुझको शेयर चाहिए, परचेस करा के दे मेरे को, या सेल करा के दे मेरे को, तो क्या वो फ्री में करेगा? क्या नहीं सर, वो कुछ तो चार्ज करेगा। वो जो चार्ज करेगा उसी को क्या बोलते, कमीशन बोलते, या उसी को क्या बोल लो, ब्रोकरेज बोल लो आप। ठीक है, अब देखो परचेस जब करोगे शेयर्स, तो उसमें जो भी ब्रोकरेज रहेगा वो प्लस करेंगे, और अगर सेल करोगे तो ब्रोकरेज क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब ऐसा क्यों? देखो, मान लो मुझको शेयर्स परचेस करना है, मैं गया ब्रोकर के पास, मैंने बोला मेरे को इतने इतने शेयर्स चाहिए, वो बोलेगा ठीक है इतने इतने रुपए के होंगे। तो मैंने शेयर परचेस किए, तो क्या मेरा खर्च होगा कि नहीं होगा? होगा सर, आपका तो खर्च होगा, आपको तो पैसे देने पड़ेंगे सामने वाले को, क्योंकि आप शेयर्स परचेस कर रहे हो। और क्या मुझको ब्रोकर को भी कुछ कमीशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा सर। तो क्या वो भी मेरा खर्च है कि नहीं है? मतलब दोनों मेरा खर्च ही है ना। मान लो मैंने 10,000 के शेयर्स परचेस किए, ब्रोकर को 500 रुपये दे दिए, तो मेरा खर्च कितना हुआ सर? आपका खर्च तो 10,500 रुपये हुआ। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, परचेस में ब्रोकरेज ऐड करते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों खर्च ही है। हाँ सर। अब मान लो मुझको शेयर्स सेल करने हैं, तो मैं गया ब्रोकर के पास, बोला अरे मेरे को अपने शेयर्स बेचने, तू क्या कर, बिकवा दे, कोई रहेगा तो तेरे पहचान का। वो बोलेगा ठीक है, पर मैं चार्ज क्या करूँगा, ब्रोकरेज चार्ज करूँगा। मैं बोला हाँ ठीक है, चल कर ले, तू ब्रोकरेज चार्ज कर ले। तो उसने क्या किया, मेरे शेयर्स बिकवा दिए। मान लो 10,000 के शेयर्स उसने बिकवा दिए। अब वो मुझसे बोलेगा कि अब मेरा ब्रोकरेज तो दे। तो मैंने बोला कितना? वो बोला 500 रुपये। तो उसने जब मेरे शेयर्स बिकवाए तो क्या मुझको पैसे मिले रहेंगे कि नहीं मिले रहेंगे? क्योंकि मैंने बेचा ना, मैंने बेचा तो सामने वाला मुझको पैसे देगा। तो मुझको 10,000 दे दिए उसने। अब उसमें से क्या करूँगा, मैं ब्रोकर को 500 रुपये दे दूंगा निकाल के। तो क्या मेरी इनकम कम हुई कि नहीं हुई? हुई सर। तो मेरा फ़ायदा कितना हुआ? 9,500 का ही तो हुआ। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, सेल मेरी इनकम है, ब्रोकरेज खर्च है, इसलिए क्या करते हैं, दोनों को आपस में माइनस करते हैं। परचेस किया तो परचेस भी तो एक खर्च ही है, ब्रोकरेज भी एक खर्च ही है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बस ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। परचेस करोगे तो ब्रोकरेज को ऐड करोगे, क्योंकि दोनों खर्च है, और सेल करते समय माइनस करोगे। ये लिख लो कहीं पर, अब बहुत काम आएगा ये। देखो अब क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन देखो बड़ा चिंदी क्वेश्चन है, दिखने में रहेगा कि बड़ा हार्ड लग रहा है, पर इजी है एकदम। देखो बोलता क्या, मिस्टर शाह इन्वेस्टेड ₹75,375 टू परचेस इक्विटी शेयर। अब देखो परचेस कर रहा है, तो एक बात ध्यान में आना चाहिए कि अगर ब्रोकरेज रहा तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे हम लोग। तो इसने इक्विटी शेयर परचेस किए कंपनी के एट मार्केट प्राइस ऑफ 250 थ्रू ब्रोकरेज फर्म। देखो बोला ब्रोकरेज फर्म, और चार्जिंग कितना कर रहा है, ये ब्रोकरेज ले रहा है, क्या बोला 0.5% ब्रोकरेज लेगा वो, ठीक है ले ले। द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10, 10 रुपये का एक शेयर था, ठीक है फेस वैल्यू थी। हाउ मेनी शेयर डिड ही परचेस, हमको ये बताना है कि नंबर ऑफ शेयर्स
उसने परचेस कितने किए थे। तो देखो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, जिसको गिवन लिखना है वो लिख सकता है, जिसको नहीं लिखना वो छोड़ भी सकता है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है पर लिख लो। और क्या क्या है हमारे पास है मार्केट प्राइस है कितना 250, और क्या है हमारे पास ब्रोकरेज है कितना 0.5%, और क्या हमारे पास फेस वैल्यू है कितना है 10 रुपये, और क्या हमारे पास कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं है हमारे पास। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, जो भी ब्रोकरेज चार्ज किया जाएगा वो हमेशा मार्केट प्राइस पे चार्ज करेगा वो, ठीक है। ये बात कहीं पर लिख लो कि जो भी ब्रोकरेज रहेगा वो हमेशा मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होगा, क्योंकि मार्केट में जो रेट चल रहा रहेगा उसी रेट से तो ब्रोकर बिकवा के देगा ना, उसी रेट से तो ब्रोकर सेल करवा के देगा, परचेस करवा के देगा। तो ब्रोकर कमीशन भी चार्ज किस पर करेगा, जिस रेट से उसने शेयर्स बिकवाए थे या सेल कराए थे। इसलिए ब्रोकरेज हमेशा किस पर निकलेगा, मार्केट प्राइस पर निकलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कहीं पर लिख लो ये। अब देखो हम लोग अब सबसे पहले निकालेंगे क्या, ब्रोकरेज पर शेयर, एक शेयर का ब्रोकरेज कितना। तो एक शेयर की कीमत तो 250 रुपये दी, 30,000। अच्छा देखो ब्रोकरेज हमेशा निकलते हैं मार्केट प्राइस पर, तो मार्केट प्राइस थी कितनी 250 और ब्रोकरेज कितना था 0.5%। इसका फॉर्मूला बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, 250 क्या है मार्केट प्राइस और ये क्या है ब्रोकरेज रेट है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, मार्केट प्राइस इनटू ब्रोकरेज का रेट या रेट ऑफ ब्रोकरेज, कुछ भी बोल लो। तो ये कितना है 250 इंटू 0.5%, कितना आएगा, ये आएगा 1.25। इतना वो ब्रोकरेज चार्ज करा एक शेयर के पीछे। एक मिनट, ठीक है। तो ये चार्ज कर रहा था कितना 1.25 चार्ज कर रहा था एक शेयर के पीछे ब्रोकरेज। तो क्या अब इसको शेयर कितने का पड़ेगा, देखो परचेस कर रहा था 250 का और ब्रोकरेज दे रहा है 1.25। तो क्या ये दोनों खर्चे के नहीं इसके, तो दोनों ऐड होंगे कि नहीं आपस में, होंगे सर। तो अब परचेस प्राइस क्या रहेगा, परचेस प्राइस पर शेयर, एक शेयर का पीछे कीमत क्या रहेगा इसका, तो नीचे लिख लूँ क्या, देखो परचेस प्राइस पर शेयर, देखो 250 रुपये तो वो दे ही रहा था है ना, 250 तो मार्केट प्राइस थी और साथ में क्या दे रहा था, ब्रोकरेज भी दे रहा था। तो दोनों ऐड हो जाएंगे दोनों खर्चे इसके लिए, तो ये कितना आएगा 251.25। तो इतने का शेयर हो गया, ठीक है, एक शेयर की कीमत। क्या अब हम बता सकते हैं क्या नंबर ऑफ शेयर्स, हमको पूछा क्या नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमको पता है नंबर ऑफ शेयर कैसे मिलता है सर, जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया उतना डिवाइड क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस कर देंगे। पर मार्केट प्राइस कौन सी, अब ये नहीं रहेगी, ब्रोकरेज जोड़ के जो आया वो मार्केट प्राइस रहेगा अब आपका। तो इसका फॉर्मूला तो यही था, अमाउंट जितना इन्वेस्ट किया और डिवाइड बाय क्या, ये परचेस प्राइस पर शेयर, दोनों का आपस में डिवाइड कर देंगे। तो अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था, देखो ये है अपने पास 75,375 और डिवाइड बाय क्या कर लेंगे, ये जो आया वो। तो इसको अगर आप करोगे तो 75, तो ये आएगा 300 शेयर्स आएगा। तो ये ऐसे होगा, देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना। पहले तो ब्रोकरेज निकाल लो, ब्रोकरेज किस पर निकलेगा सर, मार्केट प्राइस पर। निकाल लिया मार्केट प्राइस पर ब्रोकरेज निकाल लिया, कितना आया, इतना आया। फिर उसको क्या कर लो, जो भी मार्केट प्राइस था उसमें ऐड कर लो। क्यों ऐड कर लो, क्योंकि परचेस करेगा तो भी खर्च है और ब्रोकरेज भी खर्च है, इसलिए दोनों को ऐड कर लिया। तो दोनों को ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसने और ये एक शेयर का कीमत है, एक शेयर का कीमत पता रहेगा तो क्या इनका नहीं पता कर सकता, क्या वो कर सकता है। देखो इसको पढ़ते कैसे, ये ध्यान में रखना, ये है ना 251.25, ये एक शेयर का कीमत था, है ना। ऐसे तो इसको बोल सकते हैं हम लोग 251.25, ये एक शेयर का कीमत था। तो ये भी तो रुपीज़ ही है, तो रुपीज़ के नीचे आएगा। तो ये कितना था 75,375
और हमको पता करना है कि कितने शेयर्स है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता होगा, ये ऐसे क्रॉस में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अकेला बच्चा इसको नीचे फेंक देंगे जैसे कल हमने देखा था, वही तो किया। देखो इंटू 1 नहीं किया, क्यों? क्योंकि इंटू 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही किया। यहाँ पर पड़ता है ऐसे इसको कि 251.25 का एक शेयर था, तो हमको इतने रुपीज़ के शेयर्स है हमारे पास, तो कितने शेयर होंगे, तो वो बस हमको बताना था। तो ये इस तरह से बता सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देख ले। इसे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है इसको। थोड़ा बदल देते हैं, थोड़ा सा। अच्छा देखो यहाँ पर हमने फेस वैल्यू यूज नहीं किया। एक बात ध्यान रखना, ब्रोकरेज वाले क्वेश्चन जब भी करोगे आप, उसमें फेस वैल्यू का कोई रोल नहीं रहेगा, बस वो ऐसे ही रहेगा। तो हमने 10 का यूज नहीं किया, अभी 100 ले लेते, 100 का भी कोई यूज नहीं होगा अपने लिए, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। देखो मैंने कुछ अमाउंट लिखा है तो वो बता दूँ आपको। ये इतना ले लिया, फिर मार्केट प्राइस लिया 280, ब्रोकरेज ले लेते हैं 5%, और कुछ बचा क्या? नहीं बचा सर। देखो अब अपने आप से कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके कर लो, ताकि आपको भी पता चले कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। देखो अब अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया, देखो अमाउंट इन्वेस्ट किया इसने कितना, 161,700, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना है, 280, ब्रोकरेज 5% बोला, फेस वैल्यू 100 बोला। फेस वैल्यू का तो कोई रोल नहीं है अपने पास। पहले क्या कर लेंगे, ब्रोकरेज का रेट निकाल लेंगे, किस पर सर, मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस कितना था, 280 था, ब्रोकरेज का रेट 5%, तो ये कितना आएगा, ये आएगा ₹14 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, परचेस प्राइस पर शेयर। देखो एक शेयर का तो 280 तो दे ही रहा था, वो साथ में क्या दे रहा है, ब्रोकरेज, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आएगा, 294। अब देखो इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, 294 का एक शेयर है, ठीक है सर। तो अपने पास कितने पैसे पड़े, इतने पैसे पड़े, तो इसके कितने शेयर्स होंगे। तो क्या क्रॉस कर सकते हैं क्या, देखो ये क्रॉस होगा ऐसे, इंटू 1 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये नीचे चला जाएगा, तो ये कितना आएगा, 161,700 डिवाइड बाई 294, तो ये कितना आएगा आपके, ये इतना आ जाएगा, 550 शेयर्स आ जाएंगे। तो क्या आपको समझा ये? हाँ सर समझ गया। इजी है, कुछ नहीं करना, ब्रोकरेज निकाल लेंगे मार्केट प्राइस पर, फिर उसको ऐड कर देंगे मार्केट प्राइस में, और बाद में जितना इन्वेस्ट किया रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी मार्केट प्राइस और ब्रोकरेज ऐड करके आए रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल, इतना ही तो करना था और कुछ नहीं करना। अब देखो अगला लिख दूं मैं, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है, मिस्टर ने रिसीव ₹4,30,272 आफ्टर सेलिंग शेयर। अब बेच रहा है, अब ध्यान में आना चाहिए, अब बेच रहा है तो ब्रोकरेज क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे उसमें से। ऑफ अ कंपनी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, बोला 720 थ्रू शेर खान लिमिटेड विद ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना बोला, 0.4%। द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10, फेस वैल्यू का कोई रोल नहीं रहेगा ब्रोकरेज के क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। पीछे क्या बोला था, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बोला था कि कितने शेयर्स उसने परचेस किए थे, अब क्या बोल रहा है, कितने शेयर्स बेचे उसने। तो देखो सेम है क्वेश्चन, बस परचेस की जगह क्या आ गया, सेल आ गया, पहले गिवन लिख लेंगे। अब उसको अमाउंट रिसीव कितना हुआ, अब मिल रहा है, ठीक है, इसने इन्वेस्ट नहीं किया, जब भी ये बेचेगा तो इसको पैसे मिलेंगे, और जब परचेस करेगा तो ये अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, तो ये ध्यान रखना। अमाउंट रिसीव कितना हुआ इसको, ये इतना रिसीव हो गया। फिर क्या बोला, फिर बोला मार्केट प्राइस कितना, 720, फिर ब्रोकरेज, ये ब्रोकरेज का रेट है, ठीक है, ये कितना है, 0.4%, और फिर क्या, फेस
आप गिवन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो भी चलता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप लिखना चाहो तो लिख लो। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ब्रोकरेज पर शेयर, ये किस पर निकलता है, मार्केट प्राइस पर, इनटू क्या कर देंगे, ब्रोकरेज का रेट। तो देखो मार्केट प्राइस कितना था, 720 था, ये था ना मार्केट प्राइस इसका, ब्रोकरेज का रेट कितना था, 0.4%। तो ये जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, 2.88 आएगा। अब क्या कर लेंगे, अब चाहिए हमको परचेस प्राइस या परचेस कॉस्ट, बोल लो एक ही बात है, पर शेयर। इसमें क्या कर लेंगे, देखो मार्केट प्राइस तो इतनी थी, इसमें से ब्रोकरेज का पैसा दे दिया, तो क्या पैसे कम होंगे कि नहीं होंगे, मैंने पहले ही बताया था, अगर माल शेयर्स बेचेगा तो हमको कुछ पैसे मिलेंगे, फिर ब्रोकर क्या बोलेगा, मेरा हिस्सा दे, तो जो बेचेगा जो हमको मिला उसी में तो उससे हिस्सा देना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या होगा, लेस होगा। तो ये कितना आएगा, 700, ये इतना आएगा 717.12। अब क्या चाहिए हमको, अब हमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ शेयर्स। देखो अब वैसे ही नॉर्मल 717.12 का एक शेयर, ये रुपीस थे ना, और अपने पास रुपीस कितने पड़े, रुपीस के नीचे रुपीस लिख लेंगे। तो क्या ये हमको नहीं पता चल सकता क्या, तो देखो ये क्रॉस कर लेंगे और ये अकेला बच गया तो नीचे रख देंगे, या नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड, बट यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट नहीं की उसने, यहाँ पर अमाउंट मिली उसको, तो अमाउंट रिसीव डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पर सेल प्राइस आएगा, ठीक है, सॉरी ये गलती हो गया क्योंकि वो बेच रहा है ना, तो सेल प्राइस पर शेयर, तो ये आएगा सेल प्राइस पर शेयर। अपने पास कितने पैसे पड़े थे, 4,30,272, और सेल प्राइस कितना था, 717.12। ये डिवाइड कर दोगे आपस में तो कितना मिलेगा आपको, 600 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। ये पिछले जैसा ही है, बस हम क्या करेंगे, परचेस में ब्रोकरेज ऐड कर लेते थे, सेल्स में क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। बस इतना ही चेंज है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं एक क्वेश्चन दे दूँ और आपको, वो आप अपने से करो, देखो होता है कि आपसे, फेस वैल्यू का तो कोई रोल था ही नहीं इधर, नहीं था सर, हम लोग ये पकड़ लेते 0.2%, और को मैंने लिखा है, मैं कुछ बता दूँ, 455। ठीक है, तो देखो अब ये कर लो, अब ज़रा वीडियो पॉज करके कर लो, मैं बता दूँ आपको। देखो अमाउंट रिसीव कितना हुआ इसको, सर ये तो पॉइंट में, और ने दो रहने दो, पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ता है, कैलसी तो है ही ना आपको अलाउड, बस तो सिंपल, ये 380, ये 0.2%, और ये कितना बोला, ये 100 बोला, ठीक है। अब देखो मार्केट प्राइस था 380, ये करोगे 0.2%, तो आपका निकलेगा ₹0.7, ये निकलेगा आपका ब्रोकरेज। अब क्या करेंगे, सेल है तो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 380 तो था ही, उसमें से ब्रोकर को दे देंगे 0.76, तो अपने पास कितना बचा, अपने पास बचा 379.24, बस सिंपल है। अब ये था, ये जो 379.24, इसका एक शेयर मिल रहा था, ये रुपीस था, अपने पास रुपीस कितना पड़ा है, अपने पास पड़ा है 4508.8, तो इसका कितने मिलेंगे, तो क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल, नहीं तो यहाँ पर रख लो, अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया, 4508.8, और ये कितना आया 379.24,
तो ये कितना आएगा देख लो ज़रा, कैलसी पे कर लो कितना आ रहा है। मैं देख लूँ, मैंने निकाला था 120 शेयर्स मिलेंगे इसको। ठीक है, इसने 120 शेयर्स बेचे। ठीक है, ये लिख लो। मैं अगला ले लूँ। देखो अब अगला क्वेश्चन हो सकता है देख के डर जाओ आप, पर डरने की कोई बात नहीं है। हमने क्या किया, पहले परचेस वाला देख लिया ब्रोकरेज का क्या सीन होता है, फिर हमने सेल्स वाला देख लिया कि सेल्स में ब्रोकरेज का क्या सीन होता है। इसमें दोनों मिला कर दिया है। देखो अब ये बोल क्या रहा है, देखो ये बोल रहा है अनिकेत इन्वेस्टेड ₹61,357.5 इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 के इसका फेस वैल्यू मैंने पहले भी बताया था, फेस वैल्यू का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहेगा। एट मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज़ कितना 135 पर शेयर। ठीक है, बाद में क्या बोला, लेटर मतलब बाद में ही सोल्ड दीज शेयर्स एट मार्केट प्राइस ऑफ 160। मतलब इसने जो परचेस किया था 135 के रेट से, वो क्या कर दिया, बाद में सेल कर दिया 160 के हिसाब से। ठीक है, बाद में बोला ही पेड 1% ब्रोकरेज ऑन ईच ट्रांजैक्शन। ईच मतलब क्या, जब उसने परचेस किया था तब भी उसने 1% ब्रोकरेज पे किया था, और जब सेल किया तब भी 1% ब्रोकरेज उसने पे किया। ईच का मतलब क्या, हर ट्रांजैक्शन पे। फिर क्या बोला, हमको क्या पूछा है, फाइंड इज नेट गेन एंड ऑल्सो द परसेंट गेन। गेन, नेट गेन का मतलब क्या, देखो जैसे मान लो हम लोग कोई सामान परचेस करके लाए, मान लो हम लोग 500 का लाए सामान परचेस करके और उसको 600 में बेच दिया, तो क्या हमारा गेन कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ अपना, सर 100 रुपये हुआ। उसी को क्या बोलते हैं, नेट गेन बोलते हैं। तो देखो इसने परचेस तो किया था 61,357, ये इन्वेस्ट किया था ना उसने, इन्वेस्ट मतलब परचेस किया था। ये अमाउंट हमको पता है कि कितने का परचेस किया था। हमको क्या निकालना है कि इसने बेचा कितने में। अगर वो पता चल गया तो क्या हम बता सकते हैं क्या कि इसका प्रॉफिट कितना होगा। नेट गेन का मतलब ही क्या, प्रॉफिट कितना हुआ, बता सकते हैं। तो देखो सबसे पहले गिवन लिख ले, क्या लिख लो सर, और कुछ तो सूझ नहीं रहा। देखो अमाउंट इन्वेस्ट कितना, ठीक है इतना, बाद में क्या मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कौन सी, परचेस वाली। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, दो मार्केट प्राइस दिया है आपको, ये कौन सा, परचेस वाली है। फिर क्या बोला, लेटर ही सोल्ड, तो एक और मार्केट प्राइस है, ये कौन सी, सोल्ड वाली। ठीक है सर, ये सोल्ड वाली। और क्या बोला, ब्रोकरेज बोला। ब्रोकरेज का रेट कितना दिया है, सर रेट दिया है 1% ईच। ईच मतलब क्या, परचेस के टाइम पर भी 1% पे किया, सेल के टाइम पर भी 1% पे किया, और कुछ नहीं दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, देखो हमको ये तो पता है कि उसने बेचा कितने में, पर हमको ये पता है कि कितना बेचा, कितना शेयर बेचा हमको नहीं पता। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल ले। देखो एक एक लाइन को पकड़ के चलो, अगर यहाँ पर आप एक साथ ही देखोगे पूरे सम को तो कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर। तो क्या करो, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हिस्सा करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले लाइन देख लेते हैं। अनिकेत ने इन्वेस्ट किया 61,357 इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट मार्केट प्राइस ऑफ 135, और ब्रोकरेज कितना दे रहा है 1%, तो ईच दे रहा है, मतलब परचेस के समय पर भी 1% दिया रहेगा, इसने दिया रहेगा सर। तो क्या हम नहीं निकाल सकते क्या, देखो ब्रोकरेज पर शेयर निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकालते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। मार्केट प्राइस इनटू क्या कर लेंगे, ब्रोकरेज का रेट, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर हमको यही से तो मिलेगा। इसके बाद क्या करेंगे, परचेस कॉस्ट पर शेयर निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, तो पता चल जाएगा कितना शेयर था। हाँ सर पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले परचेस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, बाद में सेल्स वाले को देख, एक एक को करके देखो तो आसानी से समझेगा कि चल क्या रहा है। तो परचेस वाला परचेस के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। देखो ब्रोकरेज पर शेयर मार्केट प्राइस कितना दिया था, परचेस का 135 दिया था, और ब्रोकरेज कितना दिया था 1% दिया था, तो ये कितना आएगा 1.35 आएगा। हाँ सर आएगा। फिर क्या कर लेंगे, परचेस प्राइस पर शेयर निकाल लेंगे। परचेस के समय ब्रोकरेज ऐड होता है कि लेस होता है, सर ऐड होता है, अभी बताया था। मार्केट प्राइस क्या थी 135 तो थी, साथ में क्या देगा, ब्रोकरेज देगा। तो कितना रुपए दिया 136.35 इसने दे दिए। अब क्या निकाल सकते हैं क्या हम लोग, नंबर ऑफ शेयर्स कितना निकाल सकते हैं सर,
कैसे मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड, जो इन्वेस्ट किया था, अपॉन क्या? परचेस प्राइस पर शेयर। ये मिल गया, ठीक है, मिल गया। अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया था? देखो उसने किया था 61,357.5 और डिवाइड कर लेंगे किससे? 136.35, 61,357.5, ठीक है। ये डिवाइड करोगे आपस में तो आपको मिलेगा कितना? देखो यहाँ तक तो वही था ना, क्या कोई चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ सर, वो परचेस वाला ब्रोकरेज वाला सम देखा था अभी क्वेश्चन नंबर 5, सेम वैसे ही तो किया। हाँ सर, कुछ चेंज नहीं किया इसमें, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक समझा आपको? जी सर समझा। देखो वापस बता दूं, हम लोग परचेस के हिसाब से निकाल रहे हैं तो ब्रोकरेज पर शेयर निकाल लेंगे, मार्केट प्राइस पर ही ब्रोकरेज का रेट निकल रहा है सर। मार्केट प्राइस कितना था परचेस का? 135, 160 तो सेल का था, ये बाद में आएगा, ठीक है। इस पर ब्रोकरेज निकाल लिया 1%, क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रांजैक्शन पे हो रहा था, परचेस किया तो भी 1%, सेल किया तो भी 1%, इसलिए 1% निकाल लिया। इतना देखो मार्केट प्राइस इतना तो दे ही रहा था, ब्रोकरेज जुड़ेगा क्यों? ये भी खर्च है इसका, तो ये इतना आ गया। तो वही बात है, 136.35 का एक शेयर था, ये रुपीस थे, तो अपने पास कितने रुपीस पड़े थे? अपने पास पड़े थे इतने। तो इसका कितना रहेगा? तो ये क्रॉस कर देंगे, एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये डिवाइड कर लेंगे, या फॉर्मूला लगा लो सीधा सीधा, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन परचेस प्राइस पर शेयर। तो हमको मिल गया नंबर ऑफ शेयर्स, मिल गया कितना? 450 शेयर्स। अब देखो अब निकाल सकते हैं, हमको ये पता है कि 450 शेयर बेच रहा है और एक शेयर का कीमत कितना था? 160। यहाँ पर देख लो मार्केट प्राइस था सोल्ड का 160 और ब्रोकरेज लेस करके हम लोग निकाल लेंगे अभी आगे। अब काम ईजी हो गया अपना, ठीक है। यहाँ तक लिख लो, ये मैं मिटा दूं, मेरे पास जगह नहीं है दोस्त, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, आप लिख लो। अभी कंटिन्यू, ये सम खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, अब हमको नंबर ऑफ शेयर पता चल गया, ठीक है। अब सबसे पहले, अब जैसे हमने क्या किया था, परचेस का निकाला था, अब सेल का निकाल लेते हैं। ब्रोकरेज पर शेयर वैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस इनटू ब्रोकरेज का रेट, ठीक है सर। मार्केट प्राइस अब सेल का निकाल रहे तो सेल का 160 था, ब्रोकरेज कितना था इसका? 1% था, तो ये कितना आएगा? 1.60 आएगा, ठीक है, या 1.6 आएगा, कैसे भी कर लो। फिर क्या निकालेंगे? सेल प्राइस पर शेयर 160 तो था ही, इसमें से ये ब्रोकरेज दे रहा था मतलब क्या इनकम कम होगी सर, इसलिए सेल में से क्या करेंगे? लेस कर लेंगे। तो ये कितना आएगा? 158.4, या मान लो ये कैलसी पर ऐसा आ रहा रहेगा आपका, तो वैसे आ सकता है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो हमको सेल का रेट पता चल गया, कि एक शेयर कितने का बेच रहा था वो। अब जरा ध्यान से देखना इसका कैसे होगा। देखो 158.4 ये था एक शेयर का। क्या हमको इसका रुपीस पता है क्या कि कितने में बेचा? नहीं पता सर, पर हमको ये पता है कि शेयर 450 शेयर्स आए। पीछे क्या कर रहे थे? हमको रुपीस पता था, इसलिए रुपीस के नीचे लिख रहे थे। अब हमको क्या पता? हमको रुपीस नहीं पता, हमको शेयर पता है, तो हम क्या करेंगे? शेयर्स के नीचे लिख लेंगे। तो अब देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर नहीं पता हमको क्या है। अब क्या ये इनटू होगा कि नहीं होगा? आपस में होगा सर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, तो टोटल सेल कितना किया इसने? तो 158.4, ये क्या है अपना? सेल प्राइस आया। इनटू में क्या कर 450, ये क्या था अपना? नंबर ऑफ शेयर्स था, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स था, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1.584 इंटू 450, तो ये कितना आएगा? देखो ये कितना आएगा, आप कर लो कैलसी पे, मैं देख लूँ यहाँ पर कितना आएगा। 158.4, तो ये आएगा 71,280 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको? देखो पीछे हमने निकाला था, क्या निकाला था? परचेस के हिसाब से निकाल लिया था नंबर ऑफ शेयर्स कितना, क्योंकि हमको जब यही नहीं पता कि वो बेच कितना रहा है, तो हम बोल ही नहीं सकते कि इतने का इतना बेच रहा है, तो पता कैसे चलेगा?
तो अगर हमको ये तो पता था कि 160 का एक है, पर हमको ये नहीं पता था कि कितना बेच रहा था, इसलिए हमने क्या किया, पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया परचेस के लाइन से, क्योंकि यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ था उसका, तो नंबर ऑफ शेयर मिल गया हमको। अब वैसे ही सेल का कर लेंगे। देखो सेम कर रहे हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था वो पहली स्टेप थी, क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वो दूसरी स्टेप थी। अब यहाँ पर बदली क्यों? क्योंकि हमको रुपीज़ नहीं पता था, हमको शेयर पता था, तो रुपीज़ के नीचे ना लिख के हम लोग शेयर के नीचे लिख दिए, सिंपल। तो ब्रोकरेज निकाल लिया, ये इतना आया, सेल है इसलिए माइनस किया ब्रोकरेज, तो ये इतना आया। इतने का एक शेयर था, तो अपने पास 450 शेयर पड़े थे, तो शेयर के नीचे शेयर लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्रॉस जो रहेगा ऐसे वो मल्टीप्लाई होगा, और जो अकेला पड़ गया वो डिवाइड। अब डिवाइड 1 से करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसका फॉर्मूला बनाना चाहो तो बना लो, या सीधा सीधा कर सकते थे। ये क्या था, ये सेल प्राइस पर शेयर था, और ये क्या था, नंबर ऑफ शेयर था, इसलिए ये लिख लिया, ठीक है। अब हमको ये पता चल गया कि इसने बेचा इतने में, वो परचेस इतने में किया था, तो क्या आप बता सकते हो इसको प्रॉफिट कितना हुआ? हाँ सर बता सकते हैं, इसने इतने में परचेस किया था और बेचा कितने में इसने, तो ये क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे आपस में, तो हमको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना था। ठीक, देखो मैं ये मिटा दूं, आप लिख लो ये कहीं पर, ये सेल है, ठीक है, इतने में बेचा। अब देखो हमको क्या निकालना है, अभी वो बोला है, क्या बोला, नेट गेन बोला। नेट गेन कैसे मिलता है, जितने में बेचा और जितने का परचेस किया था, दोनों को क्या कर लो, आपस में माइनस कर लो, तो प्रॉफिट मिल जाएगा। नेट गेन का मतलब ही क्या होता है, प्रॉफिट। और ये अच्छे से आपको पता होगा प्रॉफिट मतलब क्या, जितने का बेचेगा सेल माइनस परचेस, सिंपल। तो सेल कितने का किया था, अभी हमने निकाला ना, ये 71,280, और माइनस परचेस कितने का, ये इन्वेस्ट किया था, मतलब ही क्या, परचेस किया था इसने, तो ये आया। तो नेट गेन कितना आएगा, देखो ये इतना आएगा, ठीक। तो ये मिल गया। अब हमको और क्या पूछा, एंड बोला है, एंड ऑल्सो परसेंट गेन। अब ये रुपीज में तो बता दिया, अब इसको चाहिए कि कितना परसेंट हुआ, 10% हुआ, 20% हुआ, तो वो भी सिंपल है। हमको क्या निकालना है, परसेंट गेन। कैसे निकलेगा, देखो इसको पढ़ते कैसे हम लोग, थोड़ा नीचे ले लो। देखो आपने कमाया कितना, आपने कमाया इतना, ठीक है, आपने इस पर इतना ही तो कमाया ना, इतने का परचेस किया था, इतने में सेल किया, मतलब कमाया इतना, इनकम इतनी हुई आपकी, ठीक है। कितने पर कमाया, इतने पर कमाया। आपके पास तो यही थे ना तब, ये तो था ही नहीं आपके पास, ये तो बाद में मिला आपको, तो आपके पास था यही, तो कितना, 61,357.5। आपने कमाया इतना, कितने पर, 61,357.5, इतने पर इतना कमाया, और परसेंट के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, सिंपल। तो बस मिल जाएगा आपको। तो ये कितना मिलेगा, 16.17 या 16.16 कुछ वो बढ़ जाएगा, आप कैलसी पे देख लेना, ठीक है, जो आएगा वो लिख लेना। और परसेंटेज क्यों लगा, क्योंकि इंटू 100 कर रहे हैं। देखो एक बार वापस बता दूं, नेट गेन का सीधा सीधा मतलब है प्रॉफिट कितना हो। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, जितना कमाया और जितना खर्च हुआ दोनों का आपस में माइनस कर दो तो पता चल जाएगा। और परसेंटेज कैसे निकालोगे, जितना कमा रहे हो और जितने पे कमा रहे हो। आपने कमाया कितने पे, इतने पे कमाया, और कितना कमाया, इतना, तो इतना कमाया, कितने पे कमाया, इतने पे कमाया, इंटू 100 कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। तो यही क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। तो ये दो पूछा था आपको, क्या क्या पूछा था, एक ये पूछा था, एक ये पूछा था, तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो पहले क्या किया, परचेस का निकाल लिया, वहाँ से हमको पता चला नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। फिर सेल का निकाल लिया, वहाँ से हमको पता चला सेल्स का रुपीस कितना है, बेचा कितने में। बस दोनों पता चल गया तो प्रॉफिट पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक, देखो एक और आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं। देखो प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा अच्छे से समझेगा। और
फेस वैल्यू का कोई रोल नहीं है, 10 कर लो या 100 कर लो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये 160 कर लेते हैं, ये ब्रोकरेज ले लेते हैं अपन 5%। चलो जल्दी से करो, वीडियो पॉज करके कर लो, फिर मैं ये करवा दूँ बस आपको। तो देखो वीडियो पॉज करके कर लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले किसको निकाल लेंगे, परचेस के हिसाब से निकाल लेंगे कितना आएगा। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ब्रोकरेज पर शेयर, ठीक है। किस पर निकालेंगे सर, मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस इनटू ब्रोकरेज का रेट, ठीक है सर। मार्केट प्राइस कितना था, देखो परचेस का निकाल रहे हैं ना, तो परचेस का मार्केट प्राइस ये था ₹160, ये था 180 और ये था 87528। ठीक, परचेस का निकाल रहे तो परचेस का मार्केट प्राइस ले लिया 160, ब्रोकरेज ले लिया 5%, तो कितना आया, ये रुपीज़ आया 8। ठीक, अब क्या चाहिए, परचेस प्राइस या परचेस कॉस्ट पर शेयर। परचेस कर रहे हैं तो क्या ऐड कर लेंगे, तो 160 में 8 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 168 आएगा। अब क्या नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं सर। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलता है, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन परचेस प्राइस पर शेयर, ठीक है। इन्वेस्ट कितना किया था इसने, 87,528 और ये कितना आया अपना 168, तो कितना शेयर्स आएगा आप निकाल लो, ये आएगा 521 शेयर्स। ठीक, अब परचेस का निकाल लिया, अब इसी तरह से क्या करेंगे, सेल्स का निकाल लेंगे। ठीक है सर, सेल्स का निकाल लेते हैं। अब देखो सेल्स में भी तो पहले यही फॉर्मूला लगेगा। अब किसका मार्केट प्राइस लेंगे, सेल का ले लेंगे, इनटू ब्रोकरेज, तो 5% था ही, तो 5% कितना आएगा, ₹9 आएगा। अब क्या करोगे, सेल प्राइस पर शेयर, अब सेल है इसलिए क्या ब्रोकरेज माइनस कर लेंगे, हाँ सर, तो कितना आएगा 171 आएगा। ठीक है सर, अब देखो ये वैसा ही केस है। अब 171 ये रुपीज़ था ना अपने पास, इसका एक शेयर था, हमको रुपीज़ नहीं पता। अब ये रुपीज़ तो हमने पीछे यूज़ कर लिया था, वो परचेस का था ना, इन्वेस्ट कर रहा है मतलब परचेस, हमको सेल नहीं पता कितना रुपीज़ था, पर हमको ये पता है कि शेयर्स कितना था, 521 शेयर्स था, तो शेयर्स के नीचे शेयर्स लिख लेंगे। जी सर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आपस में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं सेल्स कितना, 171 इंटू 521, तो ये मिल जाएगा क्या, सेल्स मिल जाएगा। तो सेल्स कितना आएगा अपना, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना आप, ये मिल गया हमको, सेल्स मिल गया। तो देखो अब बेचा इतने में, वो परचेस किया इतने में, तो क्या बता सकते हो नेट गेन कितना हुआ इसका, जी सर बता सकते हैं। ये मैं मिटा दूँ थोड़ा, देखो अब नेट गेन कितना हुआ सर बता सकते हैं। नेट गेन का मतलब ही क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे मिलता है, सेल्स माइनस परचेस, तो सेल्स हुआ 89,091, ये सेल्स हुआ, और परचेस कितने का, ये परचेस हुआ था, अमाउंट इन्वेस्ट किया था इसने, किया था कि नहीं किया था, किया था सर। तो गेन कितने का हुआ, इसको गेन हुआ 1,563 का गेन हुआ। क्या परसेंटेज गेन नहीं बता सकते, बता सकते हैं सर। अब देखो कमाया कितना इसने, इतना कमाया, कितने पर कमाया, इतने पर कमाया, तो ये नीचे आ जाएगा, और परसेंट चाहिए इसलिए इनटू 100 कर देंगे, तो कितना आएगा आपका, देखो 1.7857, ये परसेंट आएगा। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1.2 डिजिट में लिखना चाहिए, 5 है तो एक यहाँ से बढ़ जाएगा, तो 8 का 9 हो जाएगा, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। देखो सम बड़ा ज़रूर है बट इजी है वैसे,
इतना भी हार्ड नहीं है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया रहेगा। आज के लेक्चर को रखते यही तक, अपने अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बड़े शानदार तरीके से। आज के लिए करो इतना। कर लोगे क्या? कर लोगे? बोलो कर लोगे? सर कर लेंगे। इजी था, थोड़ा लंबा था बट इजी था सर, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और भागना मत मैथ्स के क्वेश्चन देख के यार, कई लोग भागने लगते हैं यार कि यार ये तो हार्ड है, कैसे करेंगे, ऐसे वैसे नहीं जम रहा, ऐसे वैसे। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना इसका तो आसानी से हो जाएगा। बस प्रैक्टिस तो करो, उसी की देर है बस प्रैक्टिस करने की, तो हो जाएगा आपसे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ो। आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर को रखते यही तक, मिलते अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।